हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक्सपोज। जैसा कि आपको पता है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे हैं अपनी महिंद्रा थार से, और हम 4 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियोस देख लीजिए। हमारे चैनल पर वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब हम जा रहे हैं त्रिम्बकेश्वर जी से भीमा शंकर जी की तरफ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ये 390 किलोमीटर्स का अप्रॉक्स डिस्टेंस है। और भीमा शंकर बहुत ही ज़्यादा जंगलों में है। हम भीमा शंकर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, और अगर वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है तो आपको अंदर के भी दर्शन करके दिखाएंगे। और चलते हैं सीधा कार में और आपको बताते हैं उनके प्रकट होने की स्टोरी। चलिए। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी कार के अंदर और हम जा रहे हैं भीमा शंकर की तरफ। भीमा शंकर की जो प्रकट होने की स्टोरी है वो आपको मैं बता देते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा हर हर महादेव। अब मैं आपको भीमा शंकर जी की प्रकट होने की स्टोरी बताता हूँ। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग 6वें मुख्य ज्योतिर्लिंग है और हमारी जर्नी के 5वें ज्योतिर्लिंग है। परंतु दोस्तों, भारत देश में भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और दूसरा असम के कामरूप में स्थित है। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। पूर्व काल में भीम नाम का एक प्रकृति राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेले रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी माँ से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और कहाँ है। इस पर माँ करकटी ने बताया, तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे और राम ने तेरे पिता का वध कर दिया, और उसके पूर्व मेरे पति विराध थे जिनका वध श्री राम ने ही किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त मुनि के शिष्य को आहार बनाना चाहा तो उस विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। इसके बाद मैं एकांत में उस जंगल में रहने लगी। अपने पिता और सभी परिवारजन के मृत्यु के कारण जानने के बाद उसने विष्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी को 1000 वर्षों तक तपस्या की और उसने बहुत ताकतवर होने का वर प्राप्त किया। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र सहित सभी देवताओं को सबसे पहले परास्त किया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। फिर उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया और सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज पे हमला किया और उसे हराकर कारागार में बंद कर दिया। महाराज सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनका भजन पूजन शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा और उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए हुए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसे करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाक धनुष से राक्षस भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भगवान शिव ने उसे अपनी हुंकार मात से ही भस्म कर दिया। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। तो गाइस, आई होप आपने भीमा शंकर जी की प्रकट होने की स्टोरी सुन ली होगी। भीमा शंकर पहुंचने से पहले हमने नोटिस किया कि हमारी कार के फ्रंट में कुछ आ गया है, तो हम अपने कार से उतरे और हमने चेक किया कि क्या है। तो हमें पता चला कि हमें बाबा जी के दर्शन पहले ही हो चुके हैं मंदिर पहुंचने से पहले, आप देख सकते हैं। और हल्की सी वीडियो बन पाई और वो जंगल में चले गए। तो हमने ज़्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं किया और परेशान नहीं किया, बस यहीं तक हमने अपनी वीडियो बनाई और सीट बेल्ट हमने फिर से लगाई और निकल लिए मंदिर के लिए। गाइस, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इज़ अ डिस्प्यूटेड ज्योतिर्लिंग। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी जो प्लेस है उसको लेकर बड़ा ही डिस्प्यूट रहता है कि ये पुणे में है या फिर आसम में है। शिव पुराण के अनुसार इनका वर्णन कामरूप में है, मतलब आसम में है। तो अगेन हमने पार्किंग दी, जैसा कि आप देख सकते हैं VIP पार्किंग। 100 रुपीज़ चार्ज थे और उसके बदले में कोई भी रिसिप्ट हमें नहीं मिली। हमने 200 रुपीज़ दिया, हमें 100 रुपीज़ वापस मिले। मैंने पूछा भी कि कुछ रिसिप्ट इसकी मिलती है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी कोई रिसिप्ट नहीं है, आप सीधे अंदर चले जाइए। तो बाकी कार्स पीछे लगी हुई थी और हमने क्योंकि 100 रुपीज़ दिए, सॉरी 100 रुपीज़ दिया और हम थोड़ा सा और आगे चले गए। मतलब मंदिर के पास तक आपको कार लेके जाने दिया जाएगा अगर आप 100 रुपीज़ दे देते हैं। तो मंदिर के बाहर ही आपको देख सकते हैं कि सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, शॉप्स दिख जाएंगी आपको।
आप अपना प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हैं और मंदिर के जस्ट पास से भी ले सकते हैं। मतलब अभी चलेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको कि यहाँ से इतनी दूर से आप लेके जाएंगे, कोई मतलब इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक प्रसाद फ्रॉम हियर। अब हम सीधे चलते हैं मंदिर के पास। इससे हम सीधा मंदिर के पास ही पहुँच जाएंगे। बहुत मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ हमारी गाड़ी इतने अंदर तक गई थी, बाकी सब लोग पहले ही रुक गए थे। और ये सब जो आप देख रहे हैं पिकअप्स एंड ट्रक्स, ये सब तो कुछ काम चल रहा था अंदर, तो ये सब उसके लिए घुसे हुए बाइक्स जा सकती है अंदर तक। यस, दिस इज़ द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज़ द प्लेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड हियर वी गो। अब ये शायद कुछ बन रहा है, मंदिर का ही एक पार्ट है और यहाँ पे नो एंट्री है, बट मैं कार लेके घुस गया था। आप देख सकते हैं सामने से एक बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है। इसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या बोल रहा है, वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से और वॉट ही वॉज ट्राइंग टू स्पीक। आप सुन सकते हैं। ब्रदर भैया मैं अभी यानी थोड़ी देर में लगा रहा, मैं कॉल है 1 मिनट। कुठे जायचे इंग्लिश कुठे जायचे म्हणला अरे पार्किंग 100 रुपए। इकडे पार्किंग नाही, बाहेर चालू बाहेर 100 रुपए यार। आओ बाहेर चलो। मैंने उससे बोला कि मैंने 100 रुपये दिए तो अंदर घुसने देना, तो बोलता है नहीं बाहर 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 चलो, बाहर चलो। ऐसा साइड ओके। और वो एक गलत रास्ता था जहाँ पर हम घुस गए थे। इट वॉज नॉट द प्लेस फॉर द पार्किंग, दैट वॉज नॉट द पार्किंग। तो उसके साइड में ही पार्किंग थी, तो हमने अपनी कार पार्किंग पे लगाई और हम निकल लिए मंदिर के लिए। अब दिस इज़ द प्लेस फॉर द मंदिर, सॉरी दिस इज़ द रोड टू द मंदिर। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर रोड, ये प्रॉपर रोड नहीं है एक्चुअली। मैं जो कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में भीमाशंकर पे जब हम लोग गए थे से 4-5 महीने पहले, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक्चुअली में जो सीढ़ियाँ हैं वो बन रही हैं, सीढ़ियाँ मतलब स्टेप्स जिसको हम कहते हैं वो बन रही हैं। कुछ लोग सीढ़ियाँ नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टेप्स बन रहे हैं। तो ये एक दूसरा रास्ता इन्होंने बना रखा है जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक के लिए। भीमाशंकर बहुत ही ज़्यादा जंगलों में है, आपको पता है, और जंगल के बाद बहुत ही ज़्यादा नीचे है, मतलब डेप्थ में है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गड्ढे में भीमाशंकर जी हैं। तो यहाँ से हम नीचे उतरे और नीचे उतर के सीधा आ गए। आप टीवी में भीमाशंकर जी को देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए ये। अब क्या पता अंदर अच्छे से हो पाए या ना हो पाए, तो आपके दर्शन यहीं से करा देते हैं भीमाशंकर जी के। यहाँ सारे आपको ये लाइन से स्टॉल्स दिख जाएंगे, शॉप्स दिख जाएंगी। यहाँ से आप अपना प्रसाद कहीं से भी ले सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना सारे स्टॉल्स, यहाँ पे मैं आपको भीमाशंकर जी की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि ये जितने भी स्टॉल्स हैं ना, यहाँ पे जो पेठे मिलते हैं वो बड़े टेस्टी हैं। हमने लिए थे और फ्रेश बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आप कभी भी भीमाशंकर अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ उनको ट्राई करिए एंड यू विल डेफिनेटली लव द टेस्ट। तो ये लास्ट स्टेज था, हमने यहीं से अपना प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद हम निकल लिए सीधा मंदिर की तरफ। अब चलते हैं आपको और दर्शन कराते हैं भीमाशंकर जी के। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर आप कभी भी भीमाशंकर जी जा रहे हैं तो वो जो वहाँ पे वो पेड़े मिलते हैं, यस पेड़े जो वो फ्रेश बनाते हैं, आप उसको ज़रूर लीजिए और उसको टेस्ट करना। आपको डेफिनेटली यू लव द टेस्ट। आए तो लव्ड इट। अब मुझे पसंद आया तो आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगा ही। ये हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, मैं और मेरी टीम। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन घर बैठे बैठे हो जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा उस मिरर में वो सामने दिख रहा है, वो है भीमाशंकर जी। फ़ोन अंदर तक अलाउड नहीं था क्योंकि अंदर गार्ड खड़े हुए थे, तो हम सिर्फ पीछे से ही बना रहे थे। अंदर का ले आने का हमने रिस्क नहीं लिया, क्या पता वो फ़ोन छुड़ा लेते हैं हमारा। तो वैसे तो आप बाद में दे देते, बट इतना डिस्प्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहीं से आपको आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भीमाशंकर जी के। वो शीशे में आपको ऊपर दिख रहा होगा मिरर में। फिर क्या, हम वापस लौटे, हमने जल चढ़ाया नंदी जी पे और कुछ विशेष थी हमारी वो हमने मांगी। विशेष मांगने के बाद हम निकल लिए बाहर की तरफ। देख सकते हैं आप। एंड दिस इज द फ्रंटल साइड ऑफ द मंदिर। यहाँ से हम गए, अब हमारा लास्ट स्टेज था। यहाँ से हमने अपने दर्शन किए बाबा जी के, फिर से पैर छुए और बस दिस इज़ द भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन। आई होप लाइक्ड इट। और यहाँ से हम वापस आ गए, बाहर निकल आए हम। चलिए चलते हैं और मिलते हैं बाहर और वीडियो करते हैं कंक्लूड। गाइस फाइनली हमने भीमाशंकर जी के भी दर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो एक दूसरा रूट उन्होंने बना रखा है, आप देख सकते हैं।
भीमा शंकर जी में भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। बिल्कुल पास से हम ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच गए थे और इसके साथ साथ हमने अपने 5 ज्योतिर्लिंग एक साथ कवर कर लिए हैं। 2 ज्योतिर्लिंग और रह गए हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं गिरिनेश्वर और गिरिनेश्वर के बाद जाएंगे हम ओमकारेश्वर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल दबा देना सो दैट यू पीपल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम। जय हिंद, जय भारत।